हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 73 गतांग से आगे। मैं वैदेही, भरत मेरे श्री राम चिल्लाए थे। ये अंतिम सभा थी चित्रकूट की। सुबह से ही अयोध्या और मिथिला का समाज उस कामदगिरी के पास एकत्रित हुआ था और इन सब समाज का कहना था कि आज ही निर्णय हो जाए। सभा जुटी तो आज सबसे पहले भरत भैया ने ही कहना शुरू किया था। मैं अबोध बालक के समान हूँ, मैं विवेक संपन्न कहाँ हूँ। माता पिता के सामने बालक हट करे तो गलत नहीं है हे नाथ, क्योंकि ये आपका और उसका अधिकार है। इतना कहकर भरत भैया ने अपनी बात कहनी प्रारंभ की। आप चलिए, अयोध्या अगर नहीं चल सके तो लक्ष्मण की तरह मुझे भी अपने साथ ले लें, और अगर नहीं तो भरत यहीं अपने प्राण त्याग रहा है। सुमंत्र जी चिल्लाए। भरत भैया, उनका मुखमंडल लाल हो गया था। कुशासन बिछा दो और उसमें अग्नि लगा दो, भरत यहीं अपना देह त्यागता है। इतना कहकर भरत भैया ने सुमंत्र जी की ओर देखा, पर सिर झुकाकर खड़े रहे सुमंत्र जी। तब भरत भैया ने इधर उधर की कुशाएं इकट्ठी करी और उसमें अग्नि लगाने लगे। भरत मेरे श्री राम चिल्लाए थे, भरत तुम जैसे भाई से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। ये क्या कर रहे हो, देह त्याग रहे हो? तुम क्षत्रिय होकर ऐसे निकृष्ट कर्म कर कैसे सकते हो? मेरी श्री राम अत्यंत रोष में थे। तुम क्या कह रहे थे? तेज 4 कदम चले मेरे श्री राम और भरत भैया के वक्ष में हाथ मारते हुए बोले, तुम क्या कह रहे थे? तुम बनोगे मेरे प्रतिनिधि? अरे राम मर गया हो तब तुम मेरे प्रतिनिधि बनोगे ना। मेरे बदले तुम रहोगे वन में। कैसे बचपन की बातें करते हो? फिर मेरे श्री राम ने भरत भैया का हाथ पकड़ा और बोले, मुझे स्पर्श करके बोलो भरत कि आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगे, नहीं तो ये राम। मेरे श्री राम इधर उधर देखने लगे थे। कांप गए भरत भैया मेरे श्री राम को इस तरह देखकर। नाथ, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आपका अबोध बालक हूँ, क्षमा करें इस अपने बालक को। इतना कहकर सच में ही बच्चे की तरह भरत भैया श्री राम के चरणों से लिपट गए थे। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे केवल इन्हीं पद की चाहना है। ये कहते हुए भरत भैया प्रभु के पदरज को अपने माथे से लगाने लगे थे। मेरे भाई, मेरे भरत, श्री राम ने झुककर भरत को उठाया। नहीं, अब मैं बोलूँगा। आप नहीं चाहते कि आपकी अयोध्या हम लोग लेकर चलें, आप चाहते हैं कि आप वन में रहें, है ना? भरत भैया ने पूछा था। सबकी दृष्टि श्री राम पर थी। भरत हमारे पिता सत्यवादी थे, तो उनके वचनों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तुम जाओ, तुम अच्छे राजा साबित होगे, मेरा विश्वास है। मैं तुम्हारी भाभी को भी कहता रहता हूँ, मेरा भरत बहुत अच्छा राजा बनेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गंभीर हो गए थे भरत भैया। हाँ हाँ कहो, क्या कहना है भरत? प्रेम में कोई जिद नहीं, प्रिय की इच्छा में ही अपनी इच्छा, यही प्रेम का संविधान कहता है ना। मेरे श्री राम ने सजल नयनों से भरत भैया की ओर देखा था। ठीक है, ये कहते हुए भरत भैया भागे अपने शिविर की ओर। संपूर्ण समाज देख रहा था आगे क्या होगा। भरत भैया दौड़कर गए और दौड़कर ही आए, पर इनके हाथों में क्या है ये? भरत भैया राज्याभिषेक की सामग्रियों में जो स्वर्ण और हीरों से खचित पादुका थी, उसको लेकर आ गए थे। नाथ, मैं लौट जाऊंगा, बस आप इन पादुका में अपने चरण रख दीजिए। 14 वर्ष तक अपनी पादुका अयोध्या का राज्य चलाएगी। ये क्या पागलपन है भरत? मेरी श्री राम बोले, क्यों नाथ, आपकी कृपा हो तो तृणवी ब्रज हो सकता है, फिर पादुका तो आपकी हर वस्तु चिन्मय है। फिर क्या हुआ? आपको इस बालक की ये जिद तो माननी पड़ेगी। चरण पकड़ लिए थे भरत भैया ने। मेरी श्री राम, उन्हें मैं कभी कभी संकोची नाथ कहती थी, आज ये संकोच कर रहे थे।
गुरु वशिष्ठ जी आगे आए और उनके साथ मेरे पिता विदेहराज जनक जी भी। राम, भरत की बात मान लो, अब जिद तुम कर रहे हो। ये बात लगभग मेरे पिताजी और गुरु वशिष्ठ जी दोनों ने ही कही थी। बिना कुछ बोले श्री राम ने अपने चरण पादुका में रख दिए, फिर तुरंत हटा लिए। भरत भैया आनंदित हो गए थे। श्री राजा राम की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय जोर जोर से बोल रहे थे। नाथ, अब एक बात और सुन लो। 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा समय आपने लगाया तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। नहीं भरत, मेरे श्री राम रो पड़े। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।